हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूटन ने तीन नियम दिए थे, थ्री लॉज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। इन तीनों लॉज को अगर हम अच्छे से समझ लें तो इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आसानी से बन सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि बच्चे लोग जनरली क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने लगते हैं, लॉज को थोड़ा सा पढ़ के बस। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे कुछ भारी क्वेश्चंस या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड हैं वो सब बनने मुश्किल होते हैं। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं सबसे पहले इस बात पर जोर दूंगा कि आप पहले तीनों लॉज को अच्छे से समझिए। कहने को तो ये बहुत सिंपल है, तीन लॉज, लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बट इनको रियल मायने में समझना और उनका इम्प्लीमेंट करना ये बहुत जरूरी है। तो आज मैं सबसे पहले ये तीनों लॉज को तीन छोटे छोटे वीडियोस में डालूंगा, जो मैंने खुद बुक्स पढ़ के और एक्सपीरियंस गैदर करके मैं समझा हूँ कि ये तीनों लॉज के क्या मायने हैं, रियल मीनिंग्स क्या हैं, और इनको समझने से प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितनी आसानी होती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज के बारे में बोलूंगा। न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है। मैं ये मान लेता हूं कि आप एक्सेलरेशन समझते हैं, फोर्स समझते हैं, नेट फोर्स समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक सिंपल सा चीज है जो ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये रहा एक बॉडी, ये एक रखा हुआ जमीन पर, अगर इस पर अगर इस बॉडी पर अगर इस बॉडी पर नेट फोर्स कुछ लग रहा है। नेट फोर्स का मतलब हुआ कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। मान लीजिए इस पर तीन चार फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो सारे फोर्सेस का, जैसे एक इधर से फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहे हैं, एक इधर से लग रहे हैं, तो इन सारे फोर्सेस का कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो तो अगर वो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स फोर्सेस इस पर कुछ नेट फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा है, 2 न्यूटन 4 न्यूटन का, यानी दो तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस जो भी लग रहे हैं, उन सारे के कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स है। अगर ऐसा होता है तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब क्या कि ये या तो इसके या तो इसके वेलोसिटी में चेंज होगा, इसके वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल सी बात है कि अगर इस पर कुछ नेट फोर्स लग रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि इसके वेलोसिटी में चेंज होगा एकदम। तो इसको मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूं कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, देन a, if f net is not equal to zero, then a will also be not equal to zero। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अगर f net जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आइए मैं दूसरे पेज पर लेके चलता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, मान लीजिए इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक 2 न्यूटन का इधर से, इसका मास मान लीजिए क्या, ये 4 kg का, और इस पर इधर से लग रहा है 2 न्यूटन का। तो सिंपल सी बात है, इस पर नेट फोर्स जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वेक्टर एडिशन से। ये 2 न्यूटन आपको इधर से लग रहा है, ये 2 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो।
तो हम लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सिंपल। तो इसको हम न्यूटन्स लॉज को अगर पूरा स्टेटमेंट के रूप में लिखना है तो हम एक ऐसे लिख सकते हैं कि इफ नेट फोर्स नेट फोर्स को मैं सीधे एफ भी लिख सकता हूं या एफ नेट भी लिख सकता हूं। तो इफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, इफ एफ नॉट, अगर फोर्स 0 नहीं है तो एक्सलरेशन भी 0 नहीं होगा। और इसी का रिवर्स हम क्या कह सकते हैं कि इफ एक्सलरेशन 0 नहीं है, यानी किसी बॉडी में एक्सलरेशन है, तो इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स भी कुछ ना कुछ लग रहा है। कुछ भी नेट फोर्स हो, या तो वो 1 न्यूटन का हो सकता है या 2 न्यूटन का हो सकता है। तो इफ ए एक्सलरेशन 0 नहीं, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन फोर्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई 0 नहीं होने की बात। अब मैं 0 होने की बात को लिखूं, तो 0 होने की बात को मैं कैसे लिखूंगा कि इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक बॉडी पर अगर फोर्स 0 लग रहा है, फोर्स 0 है मतलब क्या कि उसके सारे रिजल्टेंट फोर्सेस 0, मतलब सब मिल करके 0 फोर्स लग रहे हैं उस पर, तो सारे का रिजल्टेंट 0 है, देन एक्सलरेशन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। एक्सलरेशन 0 होने का मतलब है क्या कि या तो वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन, किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, या वो रेस्ट में है। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन 0 होंगे। अगर कोई बॉडी मान लीजिए रेस्ट में पड़ा हुआ तो हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। और अगर कोई बॉडी एकदम सेम वेलोसिटी से जा रही है, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड, तो हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये तब होगा जब फोर्स उस पर 0 लग रहा है। फोर्स मतलब नेट फोर्स। और इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं। रिवर्स क्या कहेंगे? रिवर्स में कहेंगे क्या कि इफ acceleration of a body is equal to 0, then net force on that body is also equal to 0। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। और इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको याद करना भी बहुत आसान कि अगर नेट फोर्स 0 होगा किसी बॉडी पर तो उसका एक्सलरेशन भी 0 होगा। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं उस पर और उन सारे का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो भी 0 होगा। यानी आप रिवर्स भी इस पर सोच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।